हेलो हेलो हेलो। आ गई आ गई आ गई आ गई ना। चलो भाई सुनना। ओके ओके चलो चलते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भैया एमपी प्रॉब्लम, माइक में प्रॉब्लम हो गई सर मंडे को। हाँ एमपी सर, देख लो एमपी की आत्मा अभी आ गई थी। अभी आवाज आ रही है भाई? यस और नो बताना। यस और नो में ठीक है। अभी अभी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ मुझे तो लगा आज इशारों में ही बात करनी पड़ेगी कि इक्विलिब्रियम सैचुरेशन। हाँ सैचुरेशन जा रहा है आ रहा है सेम रेट से। मैंने सोच लिया था कि आज माइक में प्रॉब्लम होगी तो ऐसे ही बात करेंगे और क्या। ठीक है चलो। तो भैया लास्ट क्लास में हमने किया था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो मुझे याद है लास्ट क्लास में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि जो भी कुछ किया जाएगा उसका अपोजिशन करना है। और उसी का यूज आज हमने क्लास में स्टार्ट कर दिया। जैसे ही पढ़ाने आए उसका अपोजिशन करना शुरू हो गया। ठीक है, हम पढ़ने आए, ली चैटलियर्स की आत्मा आ गई, बोला हम पढ़ाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, हम लोग इक्विलिब्रियम पे इतना कर चुके हैं कि अब ली चैटलियर्स कुछ भी कर ले, हम सब कुछ सही कर देंगे। ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो मैं ये बात कर रहा था, लास्ट क्लास में हमने ली चैटलियर्स की बात करी थी। ली चैटलियर्स भाई साहब, ये चैट में जाके जो झूठ बोलते हैं वही वाले लोगों का नाम एक साथ रख दिया गया था। उनको पता नहीं था आगे जाके चैट में झूठ बोलेंगे लोग। तो ले चैट लायर्स प्रिंसिपल था हमारे पास। और ले चैट लायर्स भाई प्रिंसिपल बहुत प्यारा सा था। इसने बोला जिंदगी में जो तुम करना चाहोगे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से याद दिलाता हूं और सब कुछ याद आ जाएगा। एक एग्जांपल से याद दिलाता हूं, सब कुछ याद आ जाएगा। इसने बोला कि मैं कुछ भी करना चाहूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको ली चैटलियर्स ने बोला, ध्यान से सुनिएगा, इस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। इस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। और ध्यान सुनना, यहां पर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को मैं निगेटिव लिख देता हूं। निगेटिव है इस रिएक्शन की इंथैल्पी। चलो बस बताना व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ध्यान सुनना अपने पास, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम अगर मैं कुछ भी चेंज करूं। व्हेन सर क्या होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। और आपको क्या आंसर देना है, ध्यान सुनना अपने पास, आपको क्या आंसर देना है। आंसर किस में देना है? बस दो ही चीजों में आंसर देना है। एक, फेसबुक वाला एफबी जो है, यहां पर एफबी अपना चलेगा, लेकिन हमारा एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड। एफ मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब बैकवर्ड। ध्यान सुनना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में आंसर देना है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीज्ड, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन का डिक्रीज कर दिया है, तो बताओगे इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कम कर दिया है तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा? किधर को शिफ्ट होगा, किधर को जाएगा रिएक्शन, किधर को जाएगा, किधर को? नाइट्रोजन कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया। सर नाइट्रोजन कम करेंगे, जल्दी से जल्दी किधर मूव करोगे? बैकवर्ड मूव करोगे क्या? बैकवर्ड मूव करोगे क्या? बैकवर्ड मूव होगा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज डिक्रीज, अमोनिया को कम कर दिया, भाई साहब किधर जाएंगे? अमोनिया को कम कर दिया, किधर जाएंगे हम लोग? किधर जाएंगे? अरे भैया रिवीजन क्वेश्चन के थ्रू ही करा रहा हूं भाई। बोला रिवीजन कराइए। पिछली क्लास में कहा थे भैया? अब सच बता रहा हूं बेटा, अब केमिस्ट्री में फ्रेश स्टार्ट मेरे साथ नहीं हो पाएगा। मेरे साथ अब फ्रेश स्टार्ट बेटा 12th में हो पाएगा। बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं पहले बोल चुका हूं। अब आज के हफ्ते से, इस हफ्ते से टिल दिवाली, मतलब जब तक मेरा सिलेबस पोर्शन एंड नहीं होता, अब कोई बोले फ्रेश स्टार्ट, बेटा अब नहीं हो पाएगा फ्रेश स्टार्ट। ये सब पिछली क्लास में हमने डील किया था। अब बेटा आप कोई बोले ये अमोनिया कम कर दिया, तो ये किधर को जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा।
बेटा अब दिवाली के बाद एकदम फ्रेश स्टार्ट, एकदम फ्रेश स्टार्ट दिवाली के बाद। अब नहीं भाई, देखो सर अगर मैं बोलूं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएंगे सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर जाएंगे? पहले देखो इस रिएक्शन का हीट देखो, किधर है हीट, हीट इधर है क्या सर, एक्सोथर्मिक लिखा है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, हीट इधर है, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट का बढ़ना, हीट बढ़ेगा, हीट ज्यादा हो गया, कम करना है, किधर जाओगे सर, बैकवर्ड जाओगे, किधर जाओगे, बैकवर्ड जाओगे। सर वॉल्यूम का इंक्रीज होना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना या फिर प्रेशर का डिक्रीज होना, किधर जाओगे, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, प्रेशर का डिक्रीज होना, किधर जाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर बढ़ाना है, किधर जाएंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स इधर ज्यादा थे, याद करो, प्रेशर कम होगा या वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम किधर जाते हैं, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के होते हैं, किधर जाएंगे सर, ये भी बैकवर्ड जाएगा, ये भी किधर जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, ये भी किधर जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। अगर मैं सर एडिशन करता हूं, ध्यान से देखिएगा, एडिशन ऑफ हीलियम गैस, अगर इनर्ट गैस ऐड करता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस ऐड करूं क्या होगा सर, क्या होगा अगर यहीं पर एडिशन ऑफ हीलियम गैस, इनर्ट गैस ऐड करूं कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा सर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करो मैंने कहानी सुनाई थी लास्ट क्लास में कि भैया रिश्तेदार होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार जो तुमसे मतलब नहीं रखते, वो अपना अलग अपने रूम में बैठे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो यहां वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम उधर बढ़ता है तो हम किधर जाते हैं, जिधर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड चले जाएंगे, क्या बैकवर्ड चले जाएंगे, क्या कैटलिस्ट ऐड करेंगे, कैटलिस्ट अगर ऐड करते हैं, कैटलिस्ट इज एडेड, अगर कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो बताओगे कैटलिस्ट जब ऐड करेंगे तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन में, कैटलिस्ट के ऐड करने से क्या इफेक्ट होगा इस रिएक्शन में, क्या इफेक्ट होगा सर, क्या इफेक्ट होगा। देख रहे हो एक बार में देख रहे हो, जो साइलेंट क्लास थी उसमें कितना वायलेंस हो रहा है, कमेंट पे कमेंट, सबको नो इफेक्ट, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, सब सोच रहे हो सर यही था ली चैट लायर्स। देख लो चैट में झूठ बोलने वालों के साथ क्या होता है, ये ही होता है, प्रेशर बढ़ता है, कम होता है, कोई फॉरवर्ड जाते हैं, कोई बैकवर्ड जाते हैं, रिलेशनशिप के साथ भी यही हो जाता है, कभी आगे बढ़ रहे होते, कोई पीछे बढ़ रहे होते। ठीक है, बस याद रखिएगा इस आदमी ने बस यही बोला था कि जिंदगी में कोई भी, सबसे सिंपल सा वर्ड बोला था कि मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। इसने बोला था कोई भी तुम्हारे पास उंगली करे, कोई भी कुछ इफेक्ट चेंज करने की कोशिश करे, उसको एकदम उल्टा चलना है, उल्टा चलना है, एकदम उल्टा चलना है। ठीक है, हाँ एकदम उल्टा चलना है, हो जाएगा पक्का। अच्छा याद करो मैंने कुछ ऐसा, मैं ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछने को बोल सकता हूं ना, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं फेवरेबल, ये देखिएगा फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन बताओ। क्या आप लोग ऐसा बता सकते हैं इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई या लो, टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई या लो, क्या चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई या लो, क्या बोलेगा ली चैटलियर्स, क्या बोल रहा है बेटा, देखना छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पिछली क्लास में मिला था। टेम्परेचर क्या चाहिए सर, टेम्परेचर ज्यादा करोगे पीछे चला जाएगा, हम चाहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़े, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होना चाहिए सर, प्रेशर किधर होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो रहेगा हीट कम रहेगा, रिएक्शन आगे आती रहेगी। प्रेशर क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर ज्यादा करोगे तो वो किधर मूव करेगा, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशंस कर लोगे ना,
याद आ रहा है ना कुछ कहानियां? पक्का? चले तो भैया आज का डीपी में फिर से, मैं सबसे पहले यार मतलब सच बता रहा हूँ, मैं आज डीपी रिकॉर्ड कर रहा था, डीपी का सॉल्यूशन आज मिल गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आज डीपी सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे मतलब मैं खुद पे प्राउड, तुम लोगों के ऊपर प्राउड कर रहा था कि यार क्या बैच मिला है। मतलब अभी तक शायद चौथी 4 क्लास हुई है और तुमने 90 क्वेश्चंस डीपीपी में, क्लास के अंदर भी मुझे लगता है कि 40-50 तो कम से कम हुए होंगे, 40-50 क्वेश्चन, 120-30 क्वेश्चन 4 क्लास में तुम लोग कर गए हो यार। सैल्यूट है ऐसे 11th वालों को यार, सच बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं, बट 11th क्लास में इतनी मेहनत करने वाले लोग, मतलब इतना सारा क्वेश्चन से डर नहीं लगना। मुझे मतलब बहुत सारे लोग ना ऐसे बोलते हैं कि 11th क्लास में यार कैसे पढ़ाते हो, कैसे कर लेते हो। मैंने कहा भाई हाँ, अर्जुनाथ जो है 2026 में मिलेंगे मुझे, रिजल्ट के साथ मिलेंगे, रिजल्ट के साथ मिलेंगे एकदम अगले साल रिजल्ट के साथ 2026। और क्या, आज भी मैंने मतलब आज भी 35 क्वेश्चन है, सोचो मतलब क्या चीज है यार, तुम लोग क्या रहे हो, एकदम तूफानी चीज कर रहे हो, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज हमने ली चैट लियर्स में पढ़ी थी आज। हाँ आज एकदम स्टार्ट करते। नहीं डीपी का सॉल्यूशन बेटा आज आई थिंक अपलोड हो गया होगा, नहीं तो अभी अपलोड हो जाएगा, मैंने सुबह ही रिकॉर्ड किया यार, ठीक है। एकदम एम्स दिल्ली आपका वेट कर रहा है यार, सच बता रहा हूँ। अभी जितने लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, मैंने शायद अभी रिसेंटली मैंने बताया भी था विजय महोत्सव में जब 1-2 लोगों से मिला था, 11th क्लास, सोचो किसी बच्चे ने जून से पढ़ना शुरू किया, किसी बच्चे ने अक्टूबर से पढ़ना शुरू किया। बस क्या बोलता हूं मैंने अभी, शायद मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ कि बेटा अभी टाइम है तुम्हारे पास, सच में अभी बहुत टाइम है, अभी भी रैंक 1 पॉसिबल है, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं यार कैसे पढ़े, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दिमाग इधर से उधर जा रहा है, नहीं, प्रैक्टिस करो। आपको टाइम मिला था ना रिवाइज करने का, अभी 4 लेक्चर हुआ और मैं सच बता रहा हूं मतलब पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन चैप्टर करने जा रहे हो आप, सबसे बेहतरीन चैप्टर्स कर रहे हो। इक्विलिब्रियम एक सबसे बेहतरीन चैप्टर आएगा और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास में, जो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स में से होंगे। अगर आप ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस ऐसे हंसते खेलते सीख रहे हो और कर रहे हो तो सच बता रहा हूं बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, स्कूल के साथ कर सकते हैं भाई, अभी 2 लड़कियां मुझे मिली थी, स्कूल के साथ किया उन लोगों ने। चलो इस रिएक्शन की बात करते, कौन सा रिएक्शन, ये सब गैस हैं, देख लो यहां पर गैस है, ये गैस है, ये गैस है, सब के सब बोल रहा है कौन प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, कौन सी कंडीशन होगी जिससे प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी कंडीशन होगी जिससे प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट किससे बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा बोल रहा है कि सर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मुझे तुमसे टेस्ट में मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अपनी गलतियां पता है ना तो सच बता रहा हूं ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतियां बताने के लिए हो रहे हैं। टेस्ट में मार्क्स फर्क कब पड़ता है, जब पूरा 11th 12th खत्म हो जाता है, जब मॉड्यूल आप अच्छे से करने लायक हो जाते हो। अभी तो मॉड्यूल भी नहीं हो पाता ना, क्योंकि 11th 12th दोनों ही कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, तो टेस्ट के मार्क्स से फर्क बाद में पड़ेगा। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हाँ यार मैं ये सोच पा रहा हूं, सर फॉरवर्ड फॉर्मेशन ऑफ SO3 मतलब आप किधर आना चाहते हो, किधर आना चाहते हो, प्रोडक्ट साइड, जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स है। लेस नंबर ऑफ मोल्स कब आओगे, जब प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होता है तब लेस नंबर ऑफ मोल्स आते हो आप, प्रेशर जब ज्यादा होता है तो लेस नंबर ऑफ मोल्स आते हो। टेम्परेचर बढ़ाओगे, सर हीट किधर दिया हुआ है, सर हीट किधर दिया हुआ है, इधर, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट बढ़ जाएगा, रिएक्शन किधर चली जाएगी, इस केस में किधर चली जाएगी, बैकवर्ड, इस केस में किधर जाएगी, फॉरवर्ड, इस केस में किधर जाएगी, फॉरवर्ड। ऑक्सीजन कम कर दोगे, सर ये किधर चला जाएगा, बैकवर्ड। जितना प्रैक्टिस करना है करो भाई साहब। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ेगा उधर जाएगा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं, फिर से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। एक ही ऑप्शन है जो फॉरवर्ड का है, वो कौन सा है, BB। हाँ वो कौन सा है, BB। वाह क्या बात है यार, एकदम जोश में है, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम मेल में ये क्वेश्चन आएगा, ये देख लो, देख रहे हो इसको, कौन सा मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनाएगा, प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनाएगा, बताओ प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनाएगा, कौन से कंडीशन में, टेम्परेचर और प्रेशर की कौन सी कंडीशन होगी जहां प्रोडक्ट बनाया जाएगा। जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से जल्दी देखिएगा क्या हो रहा है, ये देख लीजिए कैसा चल रहा है। ये सब बेटा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में ये चैप्टर है आपका, ये चैप्टर हटा नहीं है, बस यही लास्ट चैप्टर है,
इसके बाद बस बम फटना है, मतलब दिवाली आनी है। और क्या, इक्विलिब्रियम के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम आजकल में खत्म हो जाएगा, फिर आयनिक चालू करेंगे। आयनिक में और आसान है, अगर केमिकल अब, लेकिन हाँ अब कोई लेट आया तो अब बेटा अब इस तरह से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप आगे आना चाहते हो जिधर मोर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। प्रेशर होना चाहिए हाई। रिएक्शन में हीट कहां दिया गया है भैया, हीट इधर दिया गया है, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर लो होना चाहिए ताकि इधर आगे मूव करो, और प्रेशर हाई होना चाहिए। आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखो जल्दी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आना है, कैसे आ सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आना है कैसे आ सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे आना है कैसे आ सकते हैं। क्या होगा, अगर NH3 बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, इसमें कहां जाओगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर कम करोगे, प्रेशर कम करोगे तो भैया उधर जाओगे जिधर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है, अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में। N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे, अगेन किधर मूव करोगे, उधर कम किया पीछे चले जाओगे। टेम्परेचर कम करोगे तो किधर जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ये देख रहे हो। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी भाई साहब जो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं या किसने लोग तो देखते ही नहीं है, देखिएगा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो तो कितने रिएक्शंस हैं जो अफेक्टेड होंगे, जो अफेक्टेड होंगे। मेंशन वेदर चेंज विल कॉज द रिएक्शन टू गो इनटू फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम किधर जाते हैं, सर हम रिएक्शन किधर मूव करती है, रिएक्शन विल मूव टू लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड, लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल साइड। चलो एक काम करो सर, चारों टाइप के रिएक्शन में 6 रिएक्शंस दी गई हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक मैसेज करो फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे करके बताओ, इन 6 का आंसर बताओ, इन 6 का आंसर बताओ। यहां सल्फर H2 गैस ले लेना, ये गैस छूट गया, H2 गैस ले लेना। फॉरवर्ड बैकवर्ड एक सिंपल सा 6 क्वेश्चंस है, एक एक करके चैट में आपको लिखना है। बताइए कहां जाएगा, इसके केस में, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में किधर मूव करेगा। सर जहां तक मैं देख रहा हूं इसके केस में नो इफेक्ट, इसके केस में नो इफेक्ट, इसके केस में नो इफेक्ट, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2 लोगों के केस में नो इफेक्ट है। सेकंड एंड फोर्थ के केस में नो इफेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ के केस में नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि दोनों साइड डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी क्या है, 0 है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम उधर जाते हैं जिधर कम नंबर ऑफ मोल्स हैं। कैसे, देखो ना, इधर कहां जाएंगे, बैकवर्ड। इधर कहां जाएंगे, सर इधर 2 मोल से उधर 1 मोल है तो बैकवर्ड। इधर कहां जाएंगे, सर इधर 1 मोल है उधर 0 तो बैकवर्ड। इधर 9 है इधर 10 है तो इसमें कहां जाएंगे, अरे सब बैकवर्ड ही जा रहे हैं, सब पीछे ही जा रहे हैं, सब पीछे 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 जा रहे हैं। ठीक है, कोई फॉरवर्ड जा ही नहीं रहा। प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम उधर जाते हैं जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते। याद करो, प्रेशर सडनली बढ़ा दिया तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स हमें कम करने पड़ेंगे ताकि प्रेशर कम हो जाए, तो हम उधर मूव करेंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसमें भी पीछे है, इसमें भी पीछे है, इसमें भी पीछे। सॉलिड का बेटा काउंट नहीं किया जाता, सॉलिड काउंट नहीं होता, हो जाएगा। डन, एनसीईआरटी है भाई साहब, यही सब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में उठ के आ जाएगा। सोचो एनसीईआरटी में दिया हुआ है नो इफेक्ट। सर बेटा ये सॉलिड है, कार्बन ये सॉलिड लिखा हुआ है, इधर 2 मोल से इधर 1 मोल है तो 2 से 1 जाएगा। कार्बन सॉलिड मतलब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हाँ ग्रेफाइट। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सोचो एग्जाम हॉल में, तुम तो स्कूल में भी जो लोग जाते हैं उनके तो स्कूल में ही पूछा जा सकता है। पढ़ के देखिए और मुझे बस इस सारे क्वेश्चंस का आंसर देखिए। पहला पोर्शन आप सब लोग कर सकते हैं। पहला पोर्शन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी। केसी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है, स्कूल वाले यही पूछ के खुश हो जाते हैं, स्कूल वाले यही पूछ के खुश हो जाते हैं कि केसी का एक्सप्रेशन लिखो। हमने केसी का लिख दिया।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। भाई साहब टेम्परेचर सेम है, बताइएगा केसी का वैल्यू रिवर्स में कितना होगा। क्या हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए कितना, सर इसको ऐसे लिखिए और मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे चले जाइए। मेरे लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये वाला है। इन तीनों का इफेक्ट बताइए, इन तीनों का इफेक्ट बताइए। वो तो स्कूल में खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में मैम जैसे बोले बेटा वैसे लिखना। सच बता रहा हूं, मुझे ऑब्जेक्टिव कराना है तो मैं एक बार में आंसर लिख दूंगा। यहां बताना, यहां देखो कितना मजा आएगा, यहां पर देखो कितना मजा आएगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी इफ, क्या होगा, क्या होगा इफेक्ट ऑन केसी, क्या होगा अगर PCl5 ऐड करेंगे। PCl5 ऐड करेंगे तो देखो कितने लोग PCl5 ऐड करेंगे, PCl5 ऐड कर देंगे, PCl5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। PCl5 जल्दी से जल्दी सोचो इसका आंसर। PCl5 ऐड करेंगे तो क्या होगा। भाई पूरा आंसर लिख देता हूं ना, कोई पता चला बोले सर आपने आंसर नहीं बताया, स्कूल में आ गया था क्वेश्चन। हाँ PCl5 ऐड करेंगे किधर जाएगा। अब देख लो सब फॉरवर्ड बैकवर्ड करने लगे, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं बेटा, मैंने इसीलिए डबल स्टार लगाया। अभी फंस चुके हो तुम लोग। एक बात बताओ किस पे इफेक्ट पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पूछ रहा है। अरे भैया इक्विलिब्रियम क्या था, अलग चीज थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को याद कर, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को PCl5 ऐड कर दे, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या। याद कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉपी खोल के देख। सर टेम्परेचर से फर्क पड़ता था, केसी के इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर से सर मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, रिएक्शन उल्टा सीधा करने से, इससे फर्क पड़ता है क्या। सर फंस गए ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो सर केसी की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ेगा केसी की वैल्यू बढ़ेगी। ये मेरा आंसर होगा बेटा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। पहला वाला तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, फंस गए। अरे भैया तुमसे केसी का इफेक्ट पूछ रहा, ये देख पहले, ये देख इस क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट वेदर चेंज, मतलब किस तरह से इफेक्ट होगा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ेगा। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यार, केसी की बात कब की हो चुकी है। केसी 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। स्कैम हो गया तुम्हारे साथ, बोला स्कैम हो गया सर। अच्छा अगला क्वेश्चन देता हूं, आज आ जा। ना 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 ऐसे नहीं होता यार, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ स्कैम हो गया। अगला क्वेश्चन देता हूं, उसमें देखिएगा, उसमें थोड़ा सा अलर्ट मोड पे। पहले बता रहा हूं ठीक है ना, पहले बता रहा हूं, अगले अगले केस पे, अगले केस में ध्यान सुनिएगा भैया। हमको इसमें कुछ नहीं आ रहा, आप लोग खुद से, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। सोचो भैया तुम्हारे साथ साथ मुझे भी एनसीईआरटी एक बार खोज के लाना पड़ रहा है। मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं भी दे दूंगा। केपी का वैल्यू क्या हो जाएगा ये मैं दिख दूंगा, ये तुम लोग मत लिखो। मुझे सेकंड वाले पोर्शन का आंसर बताओ, सेकंड वाले पोर्शन का आंसर बताना और सच सच बताना कितने लोगों का सही आ रहा है, कितने लोगों का गलत है। ये केपी मैं लिख दूंगा, के सेकंड वाले पोर्शन का आंसर बताओ, सेकंड वाले का आंसर बताओ, बी वाले पोर्शन का। अब की बार चीजें चेंज हुई हैं। कैसे सर, केपी का इफेक्ट तो पूछ ही रहा है, लेकिन साथ साथ में यह भी पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान सुनना, साथ साथ में कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर पहले केस में देखिएगा, पहले केस में अगर मैं बात करूं कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे, केपी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन केपी। लेकिन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर को मूव करेगा। सर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर मूव करता है जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो सर किधर मूव करेगा, सर रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। क्या इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। हम बोल सकते हैं कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH4 एंड H2 वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर तुम बैकवर्ड मूव करोगे तो सर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड मूव करेगा रिएक्शन, पक्का। केपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि सर केपी क्या है, कांस्टेंट होता है। सर सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। ये रिएक्शन देखो कहां पर है,
टेम्परेचर बढ़ा रहे इस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक बोला है। देखो यहां पर, देखो एनसीईआरटी कितना चुपके से दिखा है, एंडोथर्मिक है मतलब हीट होगा, यहां हीट दिया गया होगा एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सर हीट बढ़ेगा, सर हीट बढ़ेगा, केपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सर रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। और मैं ऐसा बोल सकता हूं concentration of CuNH2 increases, concentration of CuNH2 increases। एक बात बताओ, थर्ड केस का बताओ, यूजिंग अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता था, कैटलिस्ट का कोई काम है क्या, कैटलिस्ट सर कोई इफेक्ट होगा क्या, नो इफेक्ट ऑन केपी, नो इफेक्ट ऑन केपी एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं सर, ना इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क पड़ता है ना केपी पे। सर कैटलिस्ट क्या करता है, बस इक्विलिब्रियम के पहुंचने का टाइम कम कर देता है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का टाइम कम कर देता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। एनसीईआरटी के ये कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस देख रहे हो, ये क्वेश्चन सबका सही होगा ना, पार्ट ए तो सबका सही होगा, पार्ट ए तो सबका सही होता है। पहला पार्ट तो पहला 2-4 लेक्चर सर हम समझ जाते हैं, 5वें लेक्चर में आज आप आ गए ना, अब बड़ी बड़ी बात करने लगे सर। अब फ्रेश स्टार्ट कब होगा, फ्रेश स्टार्ट के लिए हाँ फाइटर बैच के बाद एक और कोई बैच आ रहा है अर्जुना, जो बहुत ज्यादा परेशान हो उसको भी वहां पे, लेकिन वो क्या ही अब करेगा, वो कौन सा, एक तो नाम कोई बता रहा था मुझे आज, हाँ नीट फास्ट ट्रैक भी आ रहा है। तो फ्रेश स्टार्ट दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास आता है वो बैच, तो वहां से भी कर सकते हो। यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाना, जिसका दिमाग लग रहा हो कि फ्यूज उड़ जाएगा, भाई साहब बचा के रखो, हाँ एकदम अभी दिवाली के बाद भी आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। 4.0, हाँ 4.0 या ऐसे फास्ट ट्रैक कुछ करके आता है, मुझे आज ही कोई बता रहा था, मैंने कहा वहां से भी फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। हाँ चलो ये देख लो कितना सही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का भैया तुम्हें देख लो यही सब क्वेश्चन एनसीईआरटी का। फिर से अब ये मैं नहीं जानता, ये क्वेश्चन मुझे आता भी नहीं, ये तो तुम लोग देख लो यार, कर सकते हो तो कर दो, मुझे ये नहीं आता, ये रिएक्शन कैसे होगा इसके बारे में आप लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होगा बता दीजिएगा, क्या होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड। बस हम बेटा दिवाली से पहले फिजिकल खत्म, कम से कम 10 क्वेश्चन अगले साल के लिए 2026 के लिए खत्म करके जाएंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे, किधर मूव करेंगे, फॉरवर्ड। एडिशन ऑफ CH3OH कहां मूव करेंगे, बैकवर्ड। इसको कम कर दिया तो कहां मूव करेंगे सर, बैकवर्ड। सर रिमूवल ऑफ CH3OH, CH3OH कम कर दिया, किधर मूव करेंगे, फॉरवर्ड। तो ये कौन है सर, FBBF है, हाँ फेसबुक पर बेस्ट फ्रेंड है, बाकी अब आपके ऊपर है। इसका आंसर बड़ा अच्छा है ना, इसका आंसर सही है ना, FBBF। और क्या, FB फेसबुक पर, हाँ सही है। चले चलो अब तो भैया बहुत हो गया, ठीक है अब बहुत ज्यादा हो गया यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दो, एक डिफिकल्ट, हाँ ऑब्जेक्टिव, बहुत हार्ड ही हार्ड करा दूंगा भाई साहब, देख लेना। FB पर BF खोजने वाले लोग आपके लिए लोग मिल रहे हैं। इसका यार यहां पर मिस हो गया, KP एंड KP डैश। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1, थोड़ा सा यहां पर कुछ मिसिंग हो गया है डेटा, शायद मुझे लग रहा है वो लिखते टाइम। अब बताइए इसका आंसर, इसका आंसर मैं नहीं जानता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मुझे आता ही नहीं, मैं गिव अप कर चुका हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे दिया हुआ है, मुझे आता ही नहीं भाई ये सब, मुझे आता ही नहीं। अलग अलग टेम्परेचर पे T2 इज ग्रेटर देन T1। एक्चुअली एग्जाम हॉल में ये गलती थी, उन्होंने टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया था, तो इस क्वेश्चन में बोनस देना पड़ गया था उनको, लेकिन हमें बता दिया गया, मैंने आपको बता दिया T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, क्या होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, अलग अलग T1 टेम्परेचर पे Kp, T2 टेम्परेचर पे Kp डैश, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो Kp विल बी ग्रेटर देन Kp डैश। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर बढ़ने पे वो कम हो जाता है। एक्चुअली इसमें जब एग्जाम हॉल में आया था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, सोच रहे हो कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, नीट में आया हुआ, एग्जाम हॉल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आया था, वहां पर गलती ये कर दिया था उन्होंने, जो एनटीए वालों ने, कि उन्होंने दिया ही नहीं कि T2 बड़ा है कि T1 बड़ा है। तो उस केस में लोगों ने दोनों ऑप्शन टिक कर दिया, दोनों ऑप्शन को करेक्ट देना पड़ गया उनको, क्योंकि पता नहीं है ना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो। आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए। बाप रे, क्या कर रहे हैं? Kp इज इक्वल टू Kp डैश। ओहो, गलती से गलत हो गया, ऐसी गलती मत करा करो। हाँ, पापा मम्मी मेरी आवाज सुन रहे हो तो बच्चे को बस कुछ नहीं, 2-4 बार पीट पाट के बोल दीजिए गलती से, ओह गलती तुम थे, आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी। सारे के सारे इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया अपने बच्चों को कभी भी लगता हो तो ऐसा कुछ कर दिया करें, जहां वहां आप भी ये बात बोल दिया करें, क्योंकि ये मेरे से बहुत बोलते हैं कि सर गलती से गलत हो गया। तो ये गलती से गलत होने वाली चीजों को थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है जान? हमारा आपसे ये, हाँ ये स्कीम आपको भी सब पेरेंट्स को नहीं बताना है, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ अर्जुना और पीडब्ल्यू के साथ ठीक है। अरे यहां पर एक बात बता, कौन बोल रहा है एक्सोथर्मिक लिखा तो है भाई, एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ा था, क्या कैसे है यार? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया कम हो जाता है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। क्या भैया डीपीपी नहीं कर रहे हैं क्या? अगर मेरे जो भी बच्चा इसको क्वेश्चन में डाउट, जिन बच्चों को आ रहा है उनके मम्मी पापा तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपका बच्चा खो गया है, मेंटली कहीं घूम रहा है, उसको बोलिए 2-4 बार कि रिवाइज करके क्लास में आए, ठीक है ना? हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में ऐसे अनाउंसमेंट होते थे, दुर्गा पूजा मेला वाला लगता है ना, तो उसमें ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं कि हाँ, ये दुर्गा पूजा समिति आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती है। आज हम लोग, हमारे पास एक बच्चा लाल कलर का पैंट पहन के पीले कलर का बेसन कुमार जो है गुम हो गया है, बेसन कुमार के मम्मी पापा जहां कहीं भी हो कृपया कांटेक्ट करें तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है, मतलब होता था, अभी तो मैं भी लास्ट टाइम गया था। लेकिन हाँ, उसके बाद बच्चों को मारकर रुलाते भी हैं, उनकी आवाज सुनवाते हैं, पूरे पंडाल को ना पूरे उसको सुनाते हैं कि हाँ बच्चा रो रहा है, आपका बच्चा प्लीज आइए। बच्चा नहीं भी रो रहा, बच्चा बोला ठीक है माँ बाप से दूर हुआ हूँ, खुश हूं मैं जिंदगी में, फिर भी उसको मार मार कर रो, जल्दी माइक पे रो, ऐसा कुछ होता है। हाँ हाँ, मतलब सब जगह जहां भी मतलब होता है ना कि मेला वाला जहां लगता है वहां पर ये सब चीजें होती रहती हैं, और वहां पर ऐसी होती रहती है सब जगह, मतलब हाँ सब जगह यार, जहां भी कहीं भी पूरी इंडिया में सब जगह फेस्टिवल्स होते रहते हैं। अच्छी बात क्या है कि सब जगह होते रहते हैं अच्छे अच्छे एकदम। हाँ पता चला स्टेज पे अनाउंसमेंट हो रहा है, बेसन कुमार और सूजी कुमारी कहीं भी हो तो प्लीज आ जाएं, मैं यहाँ से अनाउंस कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। कभी उनके अनाउंसमेंट वालों सेक्शन को देखना, बड़े प्यार से अनाउंस कर रहे होते हैं, ये होता है ना माइक चेक माइक चेक माइक चेक ऐसे करके पूरे मोहल्ले को बताते हैं कि हाँ माइक चेक हो रहा है, 1 2 3 1 2 3 कर रहे होते हैं। हाँ, वो साउथ इंडियन मूवी से सीख के नहीं आए होते ना यार, और क्या। चलो तो अब बात करते हैं एक अलग कहानी की। अलग कहानी क्या है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखो, हमारा इक्विलिब्रियम देखो भाई शुरू हुआ था पिछले हफ्ते, बड़ा प्यार से बोला कि सर हम सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा कोई बात नहीं सैचुरेशन रिप्रेजेंट करो तुम। फिर बोला सर हम फिजिकल रिएक्शंस में आते तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाते, कोई रिएक्शन नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, क्लोज्ड वेसल में होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये सारी बातें हमने इक्विलिब्रियम की सुनी। फिर गांधी जी का बर्थडे आ गया, फिर हमने छुट्टी करी, हमने कहा बहुत बढ़िया यार। फिर हम लोग बात स्टार्ट ही कर रहे थे, हमने कहा यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो उसने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बताता है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी बताता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्यूसी को अगर आप देखें तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करके आप दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि आप फॉरवर्ड जाना चाहते हैं कि बैकवर्ड जाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। फिर हमसे बोला गया कि सर ली चैटलियर्स आ गए, उन्होंने बोला सर सैचुरेशन बहुत हो गया, कुछ उंगली कर दिया जाए। हमने कहा
उंगली करोगे तो क्या होगा, तो उसने बोला सर जो चीज आप करेंगे ना उसका अपोजिशन हम लोग करेंगे। मतलब एकदम अपोजिशन पार्टी में हम लोग हैं, एकदम अपोजिशन पार्टी को समझाने का तरीका कौन सा, ली चैटलियस था। फिर कहानी अभी आगे चली, फिर से छुट्टी आ गई, अब हम लोग फिर से एक नए, हाँ हम अपने नए रामलीला में और नए तरीके से चीजों को देखते हैं और यहां पर फिर से शुरू करते हैं एक बार। हाँ बोलिए जय जयकार लगा के दोनों हाथ उठा के चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कि आखिर इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या क्या होगा, कितना कौन होगा, रिएक्टेंट कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, तो शुरू करते हैं। चलिए ये सुनिएगा, कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या है? पहली बात, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात की जाए, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात की जाए, पहले एक बात बताओ मुझे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या होगा? याद करो हमने शुरुआत में ही बोला था, यहां पर क्या रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, या बोथ होते हैं? बोथ होंगे, रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ इंडिया में ऐसा हो गया ना कि कहीं भी जोर से बोल दो, जोर से बोलो, सब हाँ एक बार में शुरू हो जाते हैं, किसने पूछा भी नहीं, पता चला हाँ चलो शुरू करते। इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको रिप्रेजेंट करता है? जहां पर दोनों होते हैं, रिएक्टेंट भी होता है प्रोडक्ट भी होता है, रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा। हमने कहा बहुत बढ़िया यार, इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालते कैसे हैं भैया? बहुत सुन लेना, मैं पहले बता रहा, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है, पकड़ नहीं पाओगे। आज की क्लास के बाद बेटा दो चीजें डिसाइड हो जाएंगी। हाँ दो चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि भैया किसका सिलेक्शन होना है। ये जो होता ना, इस चैप्टर का सिलेक्शन वाला पार्ट लेके बैठ जाऊंगा, क्योंकि यहां से लोगों को डर आएगा, और नहीं तो जिसको मजा आना शुरू होगा उसको मजा आएगा। सोच लो, बहुत हार्ड चीज पढ़ाने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने तुम्हें ये रिएक्शन दे दिया, मैंने तुम्हें ये रिएक्शन दे दिया, ओ माय गॉड, स्टोइकियोमेट्री याद है कि गया? मैं एक चीज पूछ लूं, पता चला कि सर स्टोइकियोमेट्री याद है कि, स्टोइकियोमेट्री याद है ना? ऐसा तो नहीं कि सर छोड़ो कल की बात है, वो तो और बात पुरानी है। हाँ वो बात सर अब छोड़ो, उस टाइम पे तो सर ऐसे ही हमें नहीं समझ में आता था कि हमने साइंस में मजे में लिया है या साइंस हमसे मजे ले रही है। टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, इसी को फिजिक्स में हम लोग बोल देते हैं इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम पे अगर आपको इसका क्या दे दिया जाए, कॉन्सेंट्रेशन दे दिया जाए, ध्यान सुनिएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन सी है। एक बार बस ध्यान सुनिएगा, एक बार ध्यान सुनिएगा, इससे ज्यादा खतरनाक चीज नहीं मिलेगी। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम एक लाइन लिखना चाहता हूं, परमिशन दीजिएगा, स्टोइकियोमेट्री से एक लाइन लिखना चाहता हूं। ध्यान सुनिएगा, जिनको स्टोइकियोमेट्री याद नहीं है बेटा, अभी के अभी जाके, मतलब आज की क्लास के बाद जाके प्लीज रिवाइज कर लेना, नहीं सच बता रहा हूं कल और ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये देखना टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ये पढ़ सकते हैं कि सर इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल्स बनेंगे और इसका 1 मोल बनेगा? कितने लोग ऐसे, यस और नो में आंसर देना। कितने लोगों को याद है कि इसका 2 मोल रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल्स बनेंगे और इसके 1 मोल बनेंगे? याद आ रहा है? तो सर कितने लोग ऐसे हैं जो मैं ऐसा कर दूं, C-2x इक्विलिब्रियम आते आते अगर इसके 2 मोल्स चले गए होंगे, 2x चला गया, तो इसके कितने बनेंगे? 3x, और ये कितना बना होगा? x। सर आपने 2x क्यों लिया? ताकि मेरा स्टोइकियोमेट्री आसान हो जाए। सर यहां पर 2x क्यों लिया? भाई मैं मान लेता हूं कि इसका 2 मोल गया तो इसके 3 बनेंगे, इसके 1 बनेंगे। अगर मैं x लूंगा तो यहां पर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए स्मार्टली काम कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। स्टोइकियोमेट्री याद है तो देखो 2 सेकंड में। सर कोई 2x क्यों ले रहे हो? क्योंकि भाई इसको लेने से ना मुझे मेरा स्टोइकियोमेट्री याद है तो मेरा जल्दी हो जाएगा। अगर कोई बोले नहीं सर एक काम कीजिए, आप ना मुझे ऐसे मत कीजिए सर, आप ऐसे लीजिए, ये देखो, कोई बोले कि नहीं सर आप इसको x लीजिए, बेटा x लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो 2 मोल से, याद करो ऐसा था कुछ, मैं इतना दिमाग अब यहां पर क्यों लगाऊं जब मेरा काम x कुछ भी मान लो। अब देखिएगा x मोल से इसका 3x/2 आएगा, इसका x/2 आएगा। तो भाई ये इतना कैलकुलेट करने जाऊंगा, उससे बेटर मैं ये क्यों करना है, मैं बेटर है क्या कर दूं, सिंपल सा जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को माइनस कर दूंगा, आ जाएगा, श्योर हो। सी बेटा कॉन्सेंट्रेशन, अरे सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन यार, वेयर, ले भाई लिख देता हूं, सी इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओ भाई साहब, सी मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स मतलब
एक्स मतलब कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन, अननोन कॉन्सेंट्रेशन अंडरगोइंग रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्स ये होता है। हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, क्या ये लिख पाओगे? पहले मुझे ये बता दो, ये दो लाइंस आप लिख सकते हो। शुरुआत में इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये लोग 0 0 होंगे सर, बाद में क्या होगा, इसमें से 2 मोल चला गया होगा 2x, तो इसका 3x। अब x नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, अभी x निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले ये लिख सकते हो या नहीं ये बताओ, ये लिख पाओगे? यस और नो में आंसर देना बेटा, सच बता रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। कल और मजा आएगा अगर आज के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए तो। क्या होगा, एक बोला माइनस का है कि रिएक्टेंट से, अबे रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होता है भाई, प्रोडक्ट बनता है, कहां से आते हो यार? बोला सर इधर क्यों माइनस के? अरे भैया रिएक्टेंट कम होगा ना, ये शुरू, हाँ कभी कभी यार समझ नहीं आता। रिएक्टेंट से इसलिए माइनस किया क्योंकि रिएक्टेंट दिया जाता है शुरुआत में भाई, प्रोडक्ट थोड़ी ना दिया जाता है यार। एम मतलब मोलैरिटी होती है, भगवान। हाँ सर, ये वो वाले लड़के हैं जो चांद तारे लाने की कोशिश करते हैं, और हाँ तुम बोलो तो तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आता हूं, लेकिन अभी छोड़ो, अभी थोड़ा सा ना मुंह में सुपारी रख लेता हूं, होता है ना। सर बताइए सर उधर से क्यों माइनस किया? अरे भाई रिएक्टेंट से ही कम होगा ना, इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट 0 0, तो इधर से कम करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। एक बात बताना, कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लिख सकते हैं? ये देखना, इतना हार्ड कॉन्सेप्ट झेल पाओगे तुम लोग? इतना हार्ड कॉन्सेप्ट झेल पा रहे हो क्या? क्या है सर ये देखना, 3x की पावर 3, x की पावर 1, और ये कितना हो गया, c माइनस 2x की पावर 2। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लिख दोगे? ये लिखना आ गया इन एग्जाम, आउट ऑफ Kc, x and c, 2 of them are given, उनमें से 2 गिवन होगा, 2 of them are given, कैलकुलेट x, कैलकुलेट थर्ड वन, कोई एक चीज दी होगी आप निकाल देना। ये लिख लोगे, मुझे ये लिखना सिखा दो, मुझे ये लिखना बता दो, मुझे ना इसको सॉल्व करना, आपको एग्जाम हॉल में इसकी या इसकी वैल्यू दी होगी ये पूछ लेगा। ये देखो 3 वेरिएबल हैं, ये 3 वेरिएबल है, के सी एक्स और कॉन्सेंट्रेशन, कोई ना कोई 2 चीज दी होगी, तीसरी चीज निकाल लेना भैया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर लोगे सर। कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सब लिख लोगे, निकाल लोगे भाई, पहले बता दो क्योंकि अभी भी टाइम है। कॉन्सेंट्रेशन, शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन दिया, लिख भी देता हूं यार, इनिशियल, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड केसी ऑफ रिएक्शन आर गिवन। अगर आपको ये दिया हुआ है तो क्या आप लिख सकते हैं? ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इसको लिख पाएंगे? लिख लोगे? अगर कुछ डाउट आ रहा है भाई पूछ ले अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर तू बोलेगा सर यहां पर 2x इसलिए कम किया क्योंकि इसके 2 मोल्स जाते हैं तो इसके 3, इसके 1 बनते हैं, तो यहां 2x इसलिए किया ताकि मेरे स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करने में आसान रहे। हो जाएगा, हो जाएगा। कोई एक चीज मिसिंग होगी, निकाल लेंगे। मान लो केसी दिया होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, वो कर लेंगे पक्का। एक बात बताऊं, एक चीज लिख के दिखाओगे, ये केस 1 लिख लिया, जल्दी से जल्दी जो लोग लिख रहे हैं भैया फास्ट लिखना, क्योंकि अब क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन आएगा। अब अपना सूर्या वापस आ रहा है, हाँ ये तो बस उसका इंट्रोडक्शन है। जब सूर्या आता है ना भाई साहब, जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो भैया अच्छो को ना, हाँ 50 गांव में कोई सो नहीं पाता है। ये सूर्या आ गया, देखिएगा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्या ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे? मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस इतना लिख के दिखा दो इस रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में कितना लिख सकते हो आप, बस ये लिख के दिखा दो सर इसका केसी और एक्स का एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो। इस रिएक्शन के बारे में ऐसा लिखा हुआ, आईसीएल इक्विलिब्रियम साइन है, हर एक का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम इज इक्वल्स टू 0, मैं बस इतना लिख देता हूं, टाइम इज इक्वल्स टू 0, 0.78। प्लीज बेटा घर पे जाके क्वेश्चन लिखना, अभी बस प्रैक्टिस कर ले, इसको लिख ले, सॉल्व करना वाला कहानी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या होगा? कैसे लिखोगे?
-2x लिख दूं, क्यों सर? इसके 2 मोल्स जाएंगे तो इसका x मोल बनेंगे, इसके x मोल बनेंगे, इसका 2x गया तो इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। क्या Kc की वैल्यू लिख लोगे? डिवाइडेड बाय ICl की पावर 2। Kc की वैल्यू 0.14 दी है सर, x की वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाय 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर। भैया मैं तुमसे मैथ सॉल्व करवाने नहीं आया हूं, क्वाड्रेटिक मुझे पता है, कभी मतलब 10th क्लास में आपने किया होगा, मुझे ये सॉल्व नहीं करवाना आपसे, लेकिन आप यह एक्सप्रेशन लिख पाएंगे, इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, आप x निकालेंगे, मैथ सॉल्व हो जाएगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत बेकार, मुझे बस वो एक्सप्रेशन लिखना सिखा दो कि सर मैं वो एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, आप बोलो मैं लिख दूंगा। लिख दोगे? लिख दोगे? एक बार सोच लो। केसी कैसे सर? केसी दिया हुआ है, शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इसमें से -2x क्यों किया? एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं कि इसके 2 मोल्स गए, 2 मतलब 2x गए, तो इसके कितने बनेंगे? x, और इसके कितने बनेंगे? x। केसी की वैल्यू क्या लिखेंगे? इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ICl की पावर 2। ये देख लो निकल जाएगा क्या? ये निकल जाएगा भाई, बस मुझे लिखना सिखा दे। कैलकुलेशन ऑब्वियस है भाई, कैलकुलेशन एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, बकवास कैलकुलेशन है। एनसीईआरटी की क्वेश्चन में दिक्कत यही आती है बेटा, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए तो यूज कर ही सकते हैं ना। मैं सच बता रहा हूं, प्लीज बेटा आज घर जाके एक बार सारे क्वेश्चन, जितने आज क्वेश्चंस कराऊंगा सबको ये दोबारा लिखना, सॉल्व करना ऑब्वियस है। कोई बोला सॉल्व कैसे करेंगे? एक बात कर, अंडर रूट ले ले दोनों साइड, सॉल्व होगा। हमें सॉल्व नहीं करना, मैथ्स नहीं करनी हमें, मैथ सॉल्व हो जाएगी, हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे? अच्छा एक बात बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने, जो पहला केस लिया, इसमें क्या दिया है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और केसी दिया था, आपने सॉल्व कर सकते हो। अब मैं हार्ड पढ़ा दूंगा, ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत हार्ड पढ़ाने वाला हूं, ये देखना केस 2 में बोलने वाला हूं। केस 2 भैया संभाल नहीं पाओगे तुम लोग, केस 2 पहले बता रहा हूं, हाँ रोक लो अपने आप को, नहीं तो मैं केस 2 पढ़ा सकता हूं, और मैं तो पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि भाई हाँ, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको दिक्कत लगे बेटा, उड़ता हुआ तीर बगल में है, उधर साइड में कोने पे दबाओ उसको। इफ इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड केसी एंड इनिशियल मोल्स दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया गया है, इनिशियल मोल्स दिए गए हैं। ओ माय गॉड, अगर इनिशियल मोल्स दे दिए जाएं, 2a गिव्स 3b प्लस सी टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, अगर मैं इसके इनिशियल मोल्स दे दूं, n मोल दे दूं, अगर मैं इसके n मोल्स दे दूं, क्या आप लोग एक्सप्रेशन कैसे सोच पाएंगे? आइए साथ साथ में सीखते हैं। ये सुनना, कैसे सोच पाएंगे? अगर इनिशियल मोल्स दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन में तो लिख दिया, इनिशियल मोल्स होगा तो क्या लिखेंगे? सर टाइम इज इक्वल्स टू 0। सर स्टोइकोमेट्री तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी लगेगी, और स्टोइकोमेट्री कहां लगेगी? सर यहां पर भी। देखना कितना डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं, कितना डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं। बस यहां पर एक ही चीज का ध्यान रखना, एक ही चीज का ध्यान रखना कि सर ये देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जब आप ये लिखेंगे तो याद रखिएगा एक सिंपल सी बात, अगर आपने ये लिख दिया 3x इंटू एक्स, 3x की पावर 3, और ये लिख दिया n-2x की पावर 2, अगर आप ये लिख रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आपको क्या होगा? आपको लगने वाला है पाप। हाँ पाप लगेगा भाई, ठीक है, ये नहीं करना है। चलो बताओ क्या गलती हुई? ये नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है भाई? ये ऐसा क्यों नहीं करना है? इसका रीजन क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये जो लिखा जाता है वो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये देख लीजिएगा, अगर आपने वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया है तो ये एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम इज नॉट गिवन, उस केस में आप क्या करेंगे? कंसीडर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, कंसीडर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 लीटर। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है तब तो 1 लीटर ले लो, अगर वॉल्यूम दिया है, देख रहे हो कितना हार्ड पढ़ा दिया। एक्स क्या है? रिएक्टेड मोल्स। एक्स क्या है? रिएक्टेड, फिर से भाई एक्स क्या होता है? रिएक्टेड मोल्स भाई, मोल्स जो रिएक्ट कर गया। हाँ
इस एक बोल रहा है कि सर पहले वाले और इसमें फर्क क्या है, ये देख यहाँ बेटा कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन, तो डायरेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर गया, यहाँ पर यही डिफरेंस है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी दी गई है तो तुमने डायरेक्ट पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या दिया है, मोल्स दिया है। मोल्स के केस में स्टोइकोमेट्री तो सेम लगेगी, स्टोइकोमेट्री में फर्क नहीं पड़ता, मोल्स के केस में, प्रेशर के केस में, स्टोइकोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा भैया कहां पर, यहां पर। इसको देख रहे हो कितना हार्ड चीज पढ़ा दिया, संभाल पाओगे? हाँ हो जाएगा, क्या लग रहा है अभी? हाँ अभी के अभी क्वेश्चन डिवाइड इसलिए किया क्योंकि भैया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम को कॉन्सेंट्रेशन। अरे भाई सॉल्व करेगा, एक्स फिर से लिखूं क्या, आउट ऑफ, ऐसे तुझे आउट ऑफ के सी एक्स एंड एन, इन तीनों के बीच में two values will be given, two values will be given। तो हर एक बार ये मजे ले रहा है कि सर क्या will be given, कैलकुलेट द थर्ड वन। अब तो ये चाह रहा है कि सर हर एक में लिखो कैलकुलेट द थर्ड वन। हाँ हो जाएगा, डन, पक्का। अब मैं हार्ड क्वेश्चन आ रहा भाई, देख रहे हो कैसे चेंज हो गया एकदम, मतलब 2 सेकंड में जज्बात बदल जा रहे हैं, 2 सेकंड में सब कुछ बदल जा रहा है। हाँ ऐसे कैसे, मतलब यार ऐसे कैसे, अभी मोलरिटी पे थे तो ऐसे कर दिया, अब बोल रहे नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करो, मतलब कैसे चलेगी जिंदगी यार तुम लोगों की, देख लो। चलो शुरू करें, अब शुरू करें, देखना बहुत हार्ड क्वेश्चन है यार। बेटा सिर्फ एक्सप्रेशन लिखो, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, एक्सप्रेशन लिखो। यहां पर अच्छी बात क्या है कि वॉल्यूम में 1 लीटर है। PCl5 का रिएक्शन मैं ऐसे लिख देता हूं, PCl5 का रिएक्शन, अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से याद हो जाना चाहिए। PCl5 का रिएक्शन ऐसे लिख देता हूं, चलिए इसका एक्सप्रेशन लिखिए बस। बेटा सच बता रहा हूं, आज क्वेश्चन मत लिखो, पहले एक्सप्रेशन लिखो फिर देखो क्या होता है। केसी की वैल्यू दी हुई है बेटा, 11th का फिजिकल बस इतना ही बचा हुआ है, यही चैप्टर लास्ट है, इसके बाद हम सीधा तुम्हें 12th में मिलेंगे, नहीं तो 11th के रिवीजन में। क्या होगा, कितना हो जाएगा सर, यहां से क्या करें, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो इसमें से x मोल चला गया, 1 मोल से 1 मोल, तो x मोल से x मोल, इसका x मोल, सर मोल हो गया। Kc की वैल्यू क्या लिखोगे, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन, सर Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5, यही लिखोगे। अब PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू 1.80। तो सर क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने पे x की वैल्यू निकल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेंगे यार। अरे सॉल्व कर लेंगे भाई, बोल रहा है कैसे यार, तुम्हें मैथ्स थोड़ा सिखाने लाया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यार, क्या कर रहा है ये देख, 1.8 5.4 माइनस 1.8x। अब ये सॉल्व करने में क्यों टाइम वेस्ट करना है भाई, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a था। ये कुछ सॉल्यूशन ये सब याद है भाई, मुझे नहीं पढ़ाना ना, मैथ क्यों पढ़वा रहा है तुम मेरे से। एक बोल रहा है सर वॉल्यूम नहीं लिया, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम बेटा इसमें नहीं मिलेंगे तो चलेगा, क्यों, अरे भैया 1 लीटर से डिवाइड करके मिलेगा क्या किसी को। एक बोला सर आप वॉल्यूम गलत कर गए, वॉल्यूम गलत नहीं किया, 1 लीटर है तो 1 लीटर में क्यों टेंशन लेना है, कर देते, अरे कोई बात नहीं। तो बोला था वॉल्यूम मिस कर गए, मिस नहीं किया, जानबूझ के मजे ले रहा हूं। ये देख x बाई 1, x बाई 1, x बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 1, ले भाई तेरी सारी हरकतें, हाँ ले, हो जाएगा। अरे वॉल्यूम 1 लीटर है तो सोचना क्यों है, 10 लीटर होता तो मैं डरता भी, 1 लीटर अब किसी को 1 से डिवाइड किए जा रहे हैं, गजब डिवाइड किए सर, गजब डिवाइड किए, 1 से डिवाइड किए जा रहे हैं, किसी को 1 से डिवाइड और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है सर। हाँ और क्या, अरे जो भी है भाई ये सॉल्व करके अब आंसर आएगा। मुझे
कैलकुलेशन कर लेगा भाई, कैलकुलेशन करके x आएगा। तो तुझसे वो क्या पूछ रहा है, चल पूछ क्या पूछ रहा है, ये देख। तू क्या निकालेगा, x निकल जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम, देखना ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 कितना होगा, सर जो भी x की वैल्यू आएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 कितना होगा, जो भी x की वैल्यू होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना होगा, जो भी 3 - x होगा। वहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, उसको निकाल देना, खुश हो जाना, तुम भी खुश। स्कूल में नहीं पूछेंगे यार इतना गंदा। वॉल्यूम ml में नहीं लेना है, वॉल्यूम ml में नहीं लेना है बेटा, वॉल्यूम ml में लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ श्योर हो, पक्का, एकदम एकदम। ये यार इसमें वॉल्यूम लेना था, लेकिन वॉल्यूम भाई 1 लीटर है तो किसी को 1 से डिवाइड करके फायदा नहीं था, तुझे वॉल्यूम का पड़ा है। चला जा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है बेटा, ट्राई कीजिए। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। यहां पर एक चीज दी हुई है, इसमें आपको कोई क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोचिए। सर इसका आंसर निकाल दे, बोल रहे आंसर क्यों नहीं निकाल रहे, आंसर निकाल देते हैं बेटा, क्यों नहीं निकलेगा, आएगा आंसर। ये देखो, ये देखो, जो लोग खुद से कर सकते हैं बेटा खुद से करने की कोशिश करो, और जो लोग साथ में चल रहे हैं आइए साथ में देखते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू 0, इनिशियली किसके कितने मोल्स हैं, 0.087 मोल्स इसके हैं, इसके मोल्स इतने दिए हैं, इसके कितने मोल्स हैं 0.0437 मोल्स दिए हैं। देख रहे एनसीईआरटी कितना कंजूस है, एक एक मोल देता, तेरा क्या चला जाता भाई, हम भी कर लेते। अब तूने ऐसा ऐसा मोल्स दिया, मतलब क्या ही मजा आ रहा होगा उसको। इक्विलिब्रियम पर एक बात बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये दिख रहा है कि सर इसमें से 2x मोल माइनस कर दीजिए, इसका 2 मोल, तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, इसके 1 मोल रिएक्ट करेंगे, और इसके 1 मोल रिएक्ट करेंगे, और इसके कितने बनेंगे 2x। कितने लोग ये देख पा रहे हैं, स्टोइकोमेट्री लग पा रही है क्या, स्टोइकोमेट्री यूज हो पा रही है। इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसके 2 मोल्स बनते हैं, हो जाएगा, n हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, डन। इसमें वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम भाई 1 लीटर, जब वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर, लेकिन इसमें पता है क्या दिया है, देखना सर 0.0518 ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, मतलब एट इक्विलिब्रियम NOBr के जो मोल्स हैं 2x की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 0.0518। सर यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.518 डिवाइडेड बाई 2, 0.0259 आ गया। सर देख रहे हैं, अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, पूछो क्या पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम क्या पूछ रहा है, एट इक्विलिब्रियम क्या पूछ रहा है। सर कंपोजिशन बताओ NO का, NO का कंपोजिशन इक्विलिब्रियम पर कितना होगा सर 0.087 माइनस 2x, 0.087 माइनस 0.0518। Br2 का कंपोजिशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर, बता दो भाई साहब 0.0437 माइनस x, मतलब 0.0437 माइनस 0. यही होगा ना 0259, यही आ जाएगा, निकाल देना, डन हो जा। अरे कैलकुलेशन कर लेना भाई, मुझे बस क्वेश्चन देखोगे यार, सर मैं ये क्वेश्चन पढ़ सकता हूं, ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं कर सकता हूं, मैं तो ऑब्जेक्टिव पूछूंगा ना यार, मैं थोड़ी ना पुराना ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये तो बस प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं कि यार प्रैक्टिस कर लो भाई, प्रैक्टिस कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ना, ये तो प्रैक्टिस के लिए कि हाँ यार ये प्रैक्टिस कर रहे कि यार ये केस पढ़ा, इसका प्रैक्टिस कर लिया सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। हाँ अरे वो वैल्यू निकाल देना, मुझे देख भाई इतना भरोसा कर रहा हूं कि 11th क्लास में है तो इतना तो माइनस प्लस कर ही सकता है। अब एकदम कोई सुरमा हो कि ना तगड़ा कोई, वो अलग कहानी है। अब प्रैक्टिस करना, अब ये इक्वल इतना गंदा कैलकुलेशन, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना सिखाया जा रहा है कि ये ऐसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, चलो ऑब्जेक्टिव जो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो लोग ऑब्जेक्टिव डिमांड कर रहे हैं, जो लोग ऑब्जेक्टिव, ये देखना, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें ऑब्जेक्टिव कराता हूं, रुक जाओ, ये लो, ये लो, ये करो। अब चलो
जो लोग ऑब्जेक्टिव डिमांड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब सोचना यहां पर 102 मिनट देता हूं, रिएक्शन भी लिख देता हूं, मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं। ये रिएक्शन है, चलो अब देख भाई, ये रिएक्शन दी हुई है, सोचो मोल्स दिए हुए हैं, मोल्स दिए गए हैं, इक्वेशन नहीं इक्विलिब्रियम है यार, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्वेशन लिख दिया है। चलो अब करो ट्राई, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को करो भाई, मजा आएगा। कितना होगा? हाँ, खाली बी और सी करते रहना, बस ऐसी हवा में उड़ते रहना, ना बीवी मिलेगी ना सीसी होगा। क्या होगा, कितना होगा? सर दोनों के मोल्स दिए हैं टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, इसके कितने दिए हैं 15 मोल, इसके 15 मोल, और इसके कितने दिए हैं 5.2 मोल। डरने का क्यों है, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर। अब आप खुद सोचिए, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है तो 15 माइनस एक्स मोल, ये कितना होगा 5.2 माइनस एक्स मोल, और इसके कितने बनेंगे 2x मोल बनेंगे। एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान होता है, क्यों? क्योंकि भैया वैल्यू बहुत सिंपल सी दी हुई है, इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI की वैल्यू कितनी दी है, 2x की वैल्यू 10 दे दी गई है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 5.2 माइनस 5, सर ये कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर 0.2, ये कितना होगा 15 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 10। इक्विलिब्रियम पर सबका कंपोजिशन आ गया, इक्विलिब्रियम पर क्या आप ऐसा लिख पाएंगे HI का होल स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, H2 इंटू I2, HI का होल स्क्वायर 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 10 इंटू 0.2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 50 आ रही है। सर ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया सर, आपको खुद लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI इज फाउंड टू बी 10 मोल्स। कोई बोले वॉल्यूम नहीं दिया है, तो जब वॉल्यूम नहीं दिया है तो शॉर्टकट क्या था 1 लीटर, जब वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर, जब वॉल्यूम नहीं दिया है तो 1 लीटर लेना था। अब जबरदस्ती सर वॉल्यूम कहां है, वॉल्यूम नहीं दिया तो 1 लीटर मान ले भाई। हाँ, आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई ऐसे आएगा, तुझे प्रैक्टिस में सब्जेक्टिव पे करा रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियस है तुझे स्कूल का भी कुछ लोगों को एग्जाम देना है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, सीली मिस्टेक, हाँ सीली मिस्टेक हो जाता है, हाँ गलती से सही हो जा रहा है मैं हार्ड दे दूंगा फिर मतलब हालत टाइट हो जाएगी। वॉल्यूम वाला दे देता हूं, हटाओ। चलो इसका एक्सप्रेशन लिखना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्रेशन लिख दो, बस मुझे एक्सप्रेशन बताना कितने लोगों का सही आ रहा है। एक्सप्रेशन लिखो तुम लोग, रिएक्शन दी हुई है, तुम एक्सप्रेशन लिखना, बस मुझे ये बताना एक्सप्रेशन देख के कि मेरा सही है या गलत आ रहा है। तुम लोग एक्सप्रेशन लिखो, रिएक्शन मैं लिख देता हूं। बस बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इससे लिखने की प्रैक्टिस करो, बाकी तो यार अभी ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, आप डीपी करोगे सब कुछ मिल जाएगा। आप लिखने का प्रैक्टिस स्टार्ट करो कि आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। लिखना शुरू करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है वो गंदी कैलकुलेशन देगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करना, बस मुझे लास्ट का एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो।
क्या आपका एक्सप्रेशन इतना आ रहा है क्या? यस और नो में आंसर बताना बेटा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना है वो मुझे ही पता है, आप कर लोगे। ऐसा इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं आएगा कि कोई बैठ के इस पे रोना शुरू कर दे कि अरे सर फाइनल आंसर नहीं आ रहा। क्या आपका केसी का एक्सप्रेशन ये आ रहा है? क्या केसी का एक्सप्रेशन ये आ रहा है? अगर आपके केसी का एक्सप्रेशन ये आ रहा है मतलब आपका टॉपिक बहुत आसान हो चुका है अब आपके लिए। अब आप दोनों केस समझ चुके हैं कि भैया मुझे ऐसे करना है। केस 1 भी हो चुका है। आप अपना केसी देख लो, मुझे यार सॉल्व करना है। केसी की वैल्यू कितनी दी है? इसकी वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻37। वो सॉल्व करेंगे, बैठ के अपना सॉल्व करते रहिए। वो नहीं चाहिए मुझे, वो वैल्यू आपको ही पता चल रहा है कि 2 × 10⁻37 बहुत कम होगा। लेकिन छोड़ो, हमें ये एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए, बस इतना जानना है। हो जाएगा? श्योर हो? बहुत बढ़िया है। केसी की वैल्यू निकाल दिया। अब देखो, मैंने तुम्हें अभी तक कितने केस बताए? 2 केस बताए। 2 केस में क्या क्या बताया कि भैया अगर हम आपसे बोलें कि आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, केसी दिया है, तो इसके बारे में बात कीजिए। कॉन्सेंट्रेशन के बदले मोल्स दे दिया जाए तो इसके बारे में बात कीजिए। मोल्स के केस में बस आपको किससे डिवाइड करना था? वॉल्यूम से। मोल्स के केस में आपको किससे डिवाइड करना था? बस वॉल्यूम से। अब मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत हार्ड चीज आने वाली है, बहुत हार्ड चीज आने वाली है। क्या सर? ये देखिएगा, इतना हार्ड चीज आप शायद ही झेल पाए। एक बोल रहा 10 कहां से आया? बेटा इतना ज्यादा हाईलाइट करके बताया, 10 लीटर रिएक्शन वेसल। हाँ, 10 लीटर कहां से आया? 10 कहां से आया? मन किया हम लोग लगा दिए भाई। हाँ नहीं, तुम हम हमारी मर्जी, हमने लगा दिया। हम सब यस यस कर रहे हैं, तुम छोड़ दो 10 को। हमारा 10 आ गया अपने आप। हम लोग जा रहे थे, लिख रहे थे, बोला 10 आ जाए, हमने कहा आ जाओ, लिख दिया हमने 10, हो गया। 10 कहां से आया? ठीक है, इसी बात पे चलो। अब हम देखो कितना केस कर रहे हैं भाई साहब। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिएगा भाई साहब। अगर मैं आपको बोल दूं इनिशियल प्रेशर, अब मैं भाई ऑब्वियस है ना, बार बार कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो तुम लोग। प्रेशर को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रेशर को भी तो बुरा लगेगा ना यार, कि आखिर एक ही बिरादरी के लोग हैं। केसी निकल के आया, तुमने केसी के ऊपर 2 केस कर दिए, केपी के ऊपर भी 2 केस करो। हमने कहा ठीक है, इनिशियल प्रेशर एंड केपी आर गिवन। ये भी तो बेचारा तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे सिलेबस में ही तो है। तो लोगों ने बोला ठीक है सर, करिए वही बात फिर से। अब प्रेशर है तो ऑब्वियस है मुझे लिखना पड़ेगा गैस गैस, क्योंकि बिना प्रेशर के। देखिएगा इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद बहुत ज्यादा, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान सुनना। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, शायद तुम्हें एक बार में समझ में ना आए, क्योंकि 2 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन तीसरी बार में शायद समझ में ना आए, इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसा स्टोइकोमेट्री कॉन्सेंट्रेशन पे, जैसी स्टोइकोमेट्री नंबर ऑफ मोल्स पे, वैसा ही स्टोइकोमेट्री इसका प्रेशर ले लेता हूं P0, इनिशियल प्रेशर P0, P0, टाइम 0, इनिशियल टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे। देखना बेटा, ये चीज देखना, शायद P0 - 2x जैसा प्रेशर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ये देखेंगे क्या आप लोग? क्या आप लोग इसको लिख सकते हैं? केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा? प्रेशर ऑफ बी की पावर 3, प्रेशर ऑफ सी की पावर 1, प्रेशर ऑफ ए की पावर 2। ओ माय गॉड, केपी की वैल्यू, कितने लोग ऐसे हैं जो 3x की पावर 3, x की पावर 1 डिवाइड बाई P0 - 2x की वैल्यू होल स्क्वायर। ये लिख पाओगे? नहीं हो सकता ना। कैसे हो पाएगा तुम लोगों से? कैसे लिख पाओगे? इतना खतरनाक कभी लिख ही नहीं सकते तुम लोग। सोच सकते हो ये कभी आ ही नहीं सकता। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। जैसे प्रेशर याद करो, कोई बोला कैसे आएगा? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी बेटा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। N/V को कॉन्सेंट्रेशन बोलते थे। P इज इक्वल्स टू CRT। तो जो चीज कॉन्सेंट्रेशन में, सेम चीज नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर में भी कर सकते हैं। क्या इतना डिफिकल्ट हो सकता है? हो जाएगा, सोच रहे हो? तीसरी बार सेम चीज बता रहा हूं। कोई बोले 2x कहां से आया? भैया स्टोइकोमेट्री से। तीसरी बार स्टोइकोमेट्री देखा, 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे, 3 मोल्स और इसका 1 मोल, तो प्रेशर में से इसका 2 प्रेशर गया तो इसका 3 प्रेशर और इसका 1 प्रेशर बनेगा। इतना हार्ड कॉन्सेप्ट शायद ही पढ़ पाओगे ना तुम लोग। हाँ, बस याद रखना। कोई बोल रहा है सेम ही चीज है, वो ऑब्वियस है बेटा सेम चीज है, लेकिन भाई मैं जान रहा हूं ना, बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ा देता तो साला कैसी
सांस फूल गया सर, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कैसे, एक ही चीज है, सच पूछो तो तुम्हें ही पता है कि एक ही चीज करवा रहा हूं, वही -2x -3x, इसीलिए जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल भी एक रखा ताकि आप जब चाहें आप कंपेयर कर पाए। देखोगे मैंने सेम एग्जाम्पल यहां पर लिया प्रेशर के केस में, यहां नंबर ऑफ मोल्स में भी सेम एग्जाम्पल, ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे कि भैया इससे फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज डर जा, सर आपने उसका एग्जाम्पल करवाया था, इसका नहीं करवाया था, इसीलिए सेम एग्जाम्पल रखा है ताकि आपके लिए आसान रहे। कोई ऐसा ना हो कि अगले साल नोट्स खोले बोले यार मास्टर साहब ने सही से नहीं करवाया। हाँ ये देखना सर केपी, अच्छा मैं सच बता रहा हूं, अब मैं अगला लिख दूंगा, तुम लोग बेहोश हो जाओगे, रिएक्शन लिखी नहीं जाएगी तुम लोगों से। मैं एक लिख देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, इतना हार्ड क्वेश्चन इंग्लिश में लिखूंगा यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। राइट, देखना इंग्लिश, ये देख लो कैसे लिख पाओगे। क्या इसका लिख पाएंगे आप लोग? क्या इसका लिख पाओगे केपी, और केपी लिख पाओगे? क्या इसका केपी लिख सकते हो? क्या इसका केपी लिख पाओगे? हाँ क्या ये लिख पाओगे? क्या इसका केपी लिख पाओगे? जानबूझ के सॉलिड दिया है मैंने, सॉलिड का प्रेशर याद है कितना डिफिकल्ट था? सॉलिड का प्रेशर कैसे लिखते थे ओ भाई साहब, सॉलिड का प्रेशर यार कौन सा फॉर्मूला लगाया था सॉलिड का प्रेशर पे? सॉलिड का प्रेशर वो देख लेना, एक गैस है इधर, गैस है इधर, सॉलिड लिखा है भाई साहब। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा रे? ये इतना बड़ा बड़ा चीज कैसे लिखेगा भाई? देख रहा है, सॉलिड भी लिख दिए, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, इनिशियल प्रेशर P0, ये सब 0। इसको तो मैं लिखूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा मुझे भी नहीं पता, मन नहीं कर रहा है, नहीं लिखूंगा सॉलिड को कुछ भी। क्योंकि शायद सॉलिड के बारे में एक बात बोली गई थी कभी किसी जमाने में कि सॉलिड का प्रेशर, चाहे प्योर लिक्विड का प्रेशर और एक्टिव मास 1 होता था, तो उसको लिखने का कोई लॉजिक नहीं है कि 1 लिख के मजे ले रहे हैं। सर इसका आप अगर केपी लिखने जाएंगे तो प्रेशर ऑफ एस की पावर 2, प्रेशर ऑफ सी की पावर 3, प्रेशर ऑफ आर लिखेंगे और कितने लोगों का ये आंसर आ जाएगा, 2x की पावर 2, 3x की पावर 3, और ये देखिएगा सर P0 माइनस एक्स, कितने लोगों का केपी का एक्सप्रेशन इतना आ रहा है। इतना हार्ड चीज पढ़ के कैसा लग रहा है? हो जाएगा, देख रहे हो कितना हार्ड हार्ड चल रहा है, बताओ तो यार। स्टोइकोमेट्री पहला चैप्टर में पढ़ा है, उसको भी आज यूज कर गए, कभी प्रेशर के साथ, कभी मोल्स के साथ, कभी नंबर ऑफ, क्या चल रहा है जिंदगी में यार? सर जिंदगी में एक केस नहीं संभल पा रहा, आप 3 केस करा दिए कि इसका प्रेशर दिया है तो, और तीनों के तीनों केस इतने डिफिकल्ट भाई साहब, कैसे हो जाएगा? शुरू करे? अरे अब क्वेश्चन तो करो यार, ये तो एक्सप्रेशन लिखना था, अब क्वेश्चन की बारी आएगी। क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा, पहले बता रहा हूं, पहले सुन लो। हाँ एकदम सॉलिड को कंसीडर नहीं करना, हमें मन किया नहीं किया भाई, हमारी मर्जी, हमारी हमारी क्लास, हमारे रूल्स। बोला सॉलिड का क्यों नहीं? तू एक काम कर, सॉलिड को 1 लिख के 1 लिख, यहां 1 से मल्टीप्लाई कर, यहां 1 से, क्या है? अबे सॉलिड को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका एक्टिव मास शुरू से लेकर लास्ट तक 1 ही रहेगा। सर ये क्यों 1 क्यों लिखना है? 1 लिखने में मजा आ रहा है क्या? सर अच्छा नहीं लग रहा, सॉलिड के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हाँ सॉलिड के साथ सर, हाँ वी स्टैंड विद सॉलिड, गिर के हाँ 0 हो जाओगे। सॉलिड के साथ सॉलिड नहीं लिखे भाई, सॉलिड लिख के भी कोई फायदा नहीं है। चल अब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखना। भाई साहब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? करके देख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा आप खुद से पढ़िएगा।
शुरुआत में एचआई का प्रेशर दिया, मैं क्यों पढ़ूं यार, पहले तुम लोग खुद से पढ़ो, आंसर निकालो क्या आएगा इसका आंसर। हाँ जस्टिस पर सॉलिड जल्दी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मैं रिएक्शन लिखूंगा भाई, H2 + I2, एच आई डिसोसिएट हुआ, शुरुआत का प्रेशर कितना दिया है सर 0.2 ATM, ये 0 0 होगा, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ होगा सर, इसमें से कितना माइनस करूंगा, जैसे नंबर ऑफ मोल्स करता था वैसे 2x, यहां कितना हो गया x और x, क्या दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई की वैल्यू 0.2 -2x की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है 0.04, तो हम क्या करेंगे सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, क्या यहां से सर 2x की वैल्यू 0.16 और x की वैल्यू 0.08 आ जाएगा क्या, ये x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 0.04, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.08, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.08, क्या मैं इसका Kp लिख सकता हूं, Kp प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ I2, प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर, कितना हो गया 0.08, 0.08 डिवाइडेड बाई 0.04 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर, भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हो, हाँ देख रहे हो आंसर कितना आ गया 4, कैसे आया देख लीजिए, एग्जाम हॉल में जानबूझ के लिखा हुआ है, शुरुआत का प्रेशर 0.2 सर, उसमें से ये लिखना अभी सिखाया है कि इसमें से 2x कम करना, क्योंकि यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां 1 है, तो x हो गया सर, इसकी वैल्यू दी हुई थी एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई दिया हुआ था, अरे फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं भाई अभी तुम्हें, इसीलिए तो देखना एक सिंपल चीज, दोनों तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट, जितने तीनों केस कराए तीनों के तीनों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, बस एक में वॉल्यूम से डिवाइड किया, एक में प्रेशर से डिवाइड कर रहे, और क्या, बस अब खेलते रहो इसके साथ, अब इसके साथ मजे लो, तुम कितना मजे ले सकते हो जाएगा, हाँ क्या होगा इस तरह निकाल लो, आपको बोल सर आप तो ऐसे बताए थे ये वाला कराई, अरे भाई वही है, अच्छा चल एक चीज और बता, अगर मैं ऐसे पूछता, अब मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, मुझे बस इतना बताना, एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर कितना होगा, मुझे ये बताओ, बस इतना बताओ एट इक्विलिब्रियम, सर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा ना, इक्विलिब्रियम पर तो सब लोग होंगे, तो यहां पर टोटल प्रेशर अगर मैं पूछूं तो बता सकते हो टोटल प्रेशर कितना होगा, एट इक्विलिब्रियम पी टोटल कितना होगा, एट इक्विलिब्रियम पी टोटल कितना होगा, याद आ रहा है कितना होगा इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना होगा, कैलकुलेट करो भाई, कितना हो जाएगा, ऐड करके देख लो या फिर ऐसे करके देख लो, पी टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2, क्यों, क्योंकि सर ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, दिस प्लस दिस प्लस, इक्विलिब्रियम पर भैया सब होंगे ना, इक्विलिब्रियम पर तो टोटल प्रेशर मतलब इसका प्रेशर, सर शुरुआत में रिएक्टेंट होता है तो रिएक्टेंट का प्रेशर प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन इक्विलिब्रियम पर तो दोनों लोग होंगे ना, रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, हाँ दोनों को ऐड कर लो, या तो तुम इसको ऐड कर लो तो भी 0.2 आएगा, और मैंने क्या किया इसको ऐड कर लिया तो भी मेरा 0.2 आ गया, पक्का, अरे मजा आ रहा है, क्या ये मजा, हाँ क्या ये मजा, हाँ क्या ये मजा और लेना चाहेंगे आप लोग क्वेश्चंस में, पूछ नहीं रहा हूं बस बता रहा हूं, पता चला सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओह माय गॉड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, बस एक्सप्रेशन लिखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एग्जांपल में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप बस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, चाहे स्कूल में आए चाहे ना आए, सॉलिड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस बात का, इसका केपी दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ एंड CO2 कितना होगा, जल्दी, इस गली में
जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा? सॉलिड को कंसीडर नहीं करना है, ये बात अब 4 बार चिल्लाने से भी भाई, बहुत बार से, बहुत मतलब 1 हफ्ता तो हो ही गया इस चैप्टर को लेके चलते हुए। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर इसका प्रेशर 0.48 बार दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, 0.48 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ कितना हो गया 2x। सर क्या बोल रहा है, सर केपी की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर ऑफ सीओ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ CO2, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.48 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 3। क्या इसको सॉल्व करना छोड़ दो, तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना आया क्या, इतना आया क्या, बस इतना बता दो, इतना आया क्या, आ गया? मुझे बस इतना जानना था, इसके अलावा इसके बाद का मैथ आप लगा लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो मैं इसलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर आपके बस में आएगा तो आपको ही पता है क्वालिटी का आपको सॉल्व करने आता है। बस मुझे एक बार ये बता दो कि इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, सच बता रहा हूं, बहुत हार्ड चीज है भाई, बहुत हार्ड, ऐसा हार्ड हो ही नहीं सकता, ये देखिएगा। ये क्वेश्चंस बेटा एक बार घर पे फिर से ट्राई करना, आज जितने केसेस कर रहे हो ये देखना, ओ भाई साहब कैसे होगा यार, ये नहीं हो सकता, ये सोच के देखो, हाँ ये सोच के देखो, सॉलिड से गैस, गैस, जिंदगी में इतना गैस कभी नहीं निकला था जितना सर किस क्लास में निकल गया, बताओ तो सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज 3 देन केपी विल बी, एक बात बताना, इस रिएक्शन में क्या होगा, चलो मुझे एक सिंपल चीज सोचना, सर इस रिएक्शन में इनिशियल और फाइनल में जब लिखने जाएंगे तो इसमें क्या होगा, ये सॉलिड है 2 अमोनिया, अब मुझे नहीं पता इसमें से कितना, सर इसका तो वैल्यू सेम ही रहेगा ना, तो मैं टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर क्या ऐसे लिख सकता हूं 0 0, और टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर कितने लोग ऐसे हैं कि ये 2x और ये x लिख सकते हैं कि सर ऐसा होगा, ये तो 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन इतना लिखा जा सकता है। और एक बात बताओ सर, एट इक्विलिब्रियम P टोटल कितना दिया है, टोटल प्रेशर कितना दिया है, 2x प्लस x की वैल्यू 3 दी गई है, x की वैल्यू 1 आ गई, सर इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ATM, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 ATM। क्या मुझसे केपी का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया का होल स्क्वायर प्रेशर ऑफ CO2, भाई साहब केपी की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर इंटू 1, भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, केपी की वैल्यू 4 आएगी, केपी की वैल्यू 4 आ जाएगी, केपी की वैल्यू 4 आ जाएगी, देख रहे हो इतना हार्ड, गलत बात है ना, इतना मुश्किल, मुश्किल कैसे होगा यार, इतनी मुश्किल से कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग, देख रहे हो केपी की वैल्यू 4 आ गई, कैसे, सर इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, भाई इक्विलिब्रियम पर गैसियस मिक्सचर मतलब ये गैस सारे गैसेस को मिलाएंगे, सर टोटल वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है 3 है, हो जाएगा। पुल नहीं आया, पुल चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस, पुल वाला क्वेश्चन चाहिए सच में, पुल वाला, ये लो ये लो, अरे तुमने बोला तुम्हारी मुराद कैसे नहीं पूरी करूंगा मैं, देख लो हार्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये देखो, सॉलिड से गैस प्लस गैस, मैं नहीं बता सकता इस क्वेश्चन, इसमें एक ट्रैप है, बाद में पता चलेगा, पहले तुम लोग क्वेश्चन कर लो, पहले तुम लोग क्वेश्चन करो। अरे भैया केस 4 भी आएगा, अभी 4 5 केस चलेंगे, आज केस स्टार्ट हुआ है, एक दिन में थोड़ा ना सुनवाई हो जाएगी इंडिया में, भैया टाइम लगता है यार, केस पे केस चलते हैं लोगों के ऊपर। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, प्यास गली में जहाँ से हम गुजरे जमाना हुआ,
चैप्टर कब एंड होगा? हो जाएगा, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसके लिए दिवाली से पहले आइएगा, एंड हो जाएगा, लास्ट दिन आइएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ एंड हो जाएगा। एंड क्या क्या है बेटा, अभी भी एंड कर लो, मान लेना एंड हो गया। जैसे देख रहे हो हम लोग कुछ भी मान ले रहे हैं, वैसे तुम भी मान लेना कि हाँ, मान लो कि चैप्टर एंड हो गया। अब कब आना है? दिवाली के टाइम पे, उस टाइम ऑर्गेनिक चालू होगा, वहां से फ्रेश स्टार्ट। ये देख लो सर, यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू जीरो पर, ये जीरो जीरो सब रहेंगे, गैस है गैस है सर, सॉलिड हो गया सर। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर भाई साहब, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, टोटल प्रेशर। सर एक बात बताइएगा, केपी की वैल्यू को क्या लिखा जाएगा? केपी की वैल्यू को, प्रेशर ऑफ अमोनिया, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, और प्रेशर ऑफ H2S, सर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 64। x इंटू एक्स की वैल्यू 64, ओ माय गॉड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। x की वैल्यू 8 atm, सर x की वैल्यू 8 atm आ गया। बहुत सारे लोग जोश जोश में 8 ट्राई कर चुके होंगे। 8 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 8 इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर बताइए, इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर। ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। इक्विलिब्रियम प्रेशर, सर एट इक्विलिब्रियम किसका किसका प्रेशर होगा? पी टोटल लेने जाओगे तो पी टोटल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ H2S होगा। ये देख लो सर, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। ये था ट्विस्ट। ऑप्शन 16 atm इज द करेक्ट आंसर। जो लोग जोश जोश जल्दी जल्दी में 8 टिक कर गए होंगे, भैया हाँ गलत हो गया। देखिए मैं जानता था, इसीलिए मैंने बोला था कि ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब ट्विस्ट होता है ना भाई। इस मूवी में देख रहे हो इक्विलिब्रियम में क्या है? ड्रामा है, हाँ सस्पेंस है सब। तुम्हें एक बात बताओ, तुमने 8 कैसे टिक कर दिया? इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछ रहा है भाई। अमोनिया का पूछा, H2S का पूछा? नहीं पूछा ना। जब वो इसका नहीं पूछ रहा, इसका नहीं पूछ रहा, बोला सबका बताओ, तो सबका कितना होगा? 2x होगा। ओहो, एक बोला 64 क्यों नहीं हुआ? ओ माय गॉड, क्या प्यारा क्वेश्चन है। बोला 64 क्यों नहीं हुआ? मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हारे हिसाब से 64 इज इक्वल टू 64 होता है। यस यू आर राइट। छोड़ दो इसी बात पे क्लास, तुम अब ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हो, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। 64 क्यों नहीं हुआ? 64 क्यों नहीं? पक्का? चलो हाँ चलिए, एक बात एक बात बताना। हाँ अरे सुन सुन सुन, अब मैं हार्ड पढ़ा दूंगा, पहले बता रहा हूँ, शांति से सुन लो ठीक है। अभी 3 केस हो गया, देख रहे हो कितना कितना खतरनाक केस चल रहा है कितना खतरनाक केस चल रहा है। ठीक है, अभी सुनना ध्यान से, हाँ पढ़ लो नहीं तो देख लेना। अब चौथे केस में एकदम हवा हवा निकल जाएगी, पहले बता रहा हूं मैं, पहले सुन लेना नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ये देखना, याद आ रहा है, इसका नाम याद आ रहा है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कहता था ये डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? कि अगर कोई गैस जब रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस मिक्सचर है, हमने ऐसा बोला था, नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस मिक्सचर है, तो वंस अपॉन ए टाइम हमने कुछ याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा था कि सर प्रेशर ऑफ ए की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल होगा, पी टोटल होगा। प्रेशर ऑफ बी की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड दिस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ काई बी इंटू पी टोटल। देखिएगा भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, समझिएगा, साथ साथ में सीखिएगा। ये याद हो रहा है? मैं हार्ड पढ़ा दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है, इसलिए पहले ही भाई वार्निंग दे देना जरूरी है। अभी भी टाइम है ठीक है, हाँ अभी भी टाइम है, ये सब चीजों से मुक्ति पाने का अभी भी टाइम है। एकदम घर वालों को बोलो कि दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम पहले क्या करना है सोचिएगा। भाई साहब केस नंबर 4, ये देखिए भाई साहब, केस नंबर 4 क्या कहता है? इफ इनिशियल मोल्स
ओह भाई साहब, इनिशियल मोल्स एंड केपी आर गिवन, केपी आर गिवन, इनिशियल मोल्स और केपी गिवन हो, इनिशियल मोल्स और केपी गिवन हो, भाई साहब कैसे चलेगी यार जिंदगी, बताओ तो। अगर कोई बोल दिया जाए, ध्यान सुनना, इनिशियल मोल्स, इंग्लिश देखो, इनिशियल मोल्स, आज घर जाके चारों केस अपना ध्यान सुनना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इनिशियल मोल्स एंड केपी आर गिवन, फिर से वही रिएक्शन दे रहा हूं, फिर से वही रिएक्शन दे रहा हूं भाई साहब, ये रिएक्शन देख लो, यही था ना यार, मैं हाँ कौन सा था यार, एक मिनट, 2a + 3b था ना, हाँ 2a + गिव्स 3b +, हाँ ये देखिएगा, संभालिएगा खुद को क्योंकि यहां दिक्कत हो सकती है। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर मैंने आपको इसके n मोल्स दे दिए, n मोल्स दे दिए 0 0, ध्यान सुनना भाई साहब, सुनना सुनना सुनना, ध्यान से देख लो भाई, अरे भैया सुन ले, पढ़ ले यार, 10 मिनट शुरुआत का वेस्ट हो गया था, पढ़ ले, मतलब बार्गेन करना पड़ रहा है सर, हाँ जल्दी छोड़ देना, काहे छोड़ दे भैया, घर पे बैठे होते ना तुम, दूसरे कोचिंग में जाते, तुम ऑफलाइन पढ़ने जाते, घर पे जाने, घर से निकलने का टाइम, हाँ वहां जाने पे बैठने का टाइम, सब टाइम तुम्हारा सेव हो रहा है, तुम्हें तो उल्टा बोलना चाहिए, सर 8:30 9 बजे तक पढ़ाओ, क्योंकि बगल में जो हाँ चिंटू चला एम्स गया होगा कहीं पर, वो आएगा, उसकी कैब आएगी, वो पैदल टहल के साइकिल से आएगा, तब तक तुम कितना कुछ पढ़ चुके होगे, और इस बात की गारंटी, इस तरह से तो कोई नहीं पढ़ाएगा, हाँ इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा, अगर वो पढ़ा रहा होगा तो इसका मतलब उसके मास्टर ने देख लिया है हमारा वीडियो, ठीक है। और क्या, देख गरबा खेलने जाना है, जिंदगी यहाँ गरबा हुई पड़ी है, रंगोली हुई पड़ी है, देख रहा है तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, गरबा खेलने जाना है, अलग ही जिंदगी, स्वैग लेवल देखो, गरबा। ये देखना n-2x, ये 3x, ये x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब भैया बताइए केपी कैसे लिखेंगे भाई साहब, केपी कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बोला कि सर मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दूंगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स दूंगा, मैं आपको नंबर ऑफ मोल्स दूंगा, अब आप केपी कैसे लिखेंगे ये बताइए, हो गया कांड। ये लो, मैंने आपको बोला सर सुनना, नंबर ऑफ मोल्स दिया है और मैं बोल रहा हूं प्रेशर लिखो, कैसे लिखोगे प्रेशर, चलो मैं एक और चीज दे देता हूं, एट इक्विलिब्रियम पी टोटल दे देता हूं, पी टोटल दे देता हूं, पी इक्विलिब्रियम दे देता हूं, ठीक है, ये टोटल प्रेशर दे दिया, मुझे बताओगे प्रेशर ऑफ बी कैसे लिखोगे, कितने लोग, सर एट इक्विलिब्रियम, ये देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स निकाल लोगे भाई, टोटल मोल्स निकल जाएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो टोटल मोल्स निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं, n+2x आ रहा है क्या, एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स ऐसा लिख सकता है, ऐसा लिख सकते हो टोटल मोल्स। मैं एक बहुत हार्ड चीज लिखने वाला हूं, पहले बता देता हूं, अगर किसी को उल्टी उल्टी हुई तो भैया पेरेंट्स लोगों से मतलब डिमांड है, प्लीज बच्चों के साथ लगे रहिए क्योंकि यहां दिक्कत होगी, मैं इतना हार्ड कभी नहीं पढ़ाया, सच बता रहा हूं। ये देख लो सर, टोटल प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता दिया, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर बता दिया, अब मैं बोल रहा हूं केपी लिखो, केपी का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है यार, प्रेशर ऑफ बी, इतना हार्ड चीज शायद समझ पाओ तुम लोग, ये देखिएगा प्रेशर ऑफ बी, ये बात कितने लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं, ये एस और नो में आंसर बताइएगा मुझे, ये बात कितने लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ये बात कितने लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं ये बात नहीं हो सकती डाइजेस्ट भाई साहब, ये कैसे कर लोगे तुम लोग। अगर मैं प्रेशर ऑफ ए की बात करूं तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, सर मोल फ्रैक्शन अपने मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, अपने मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इंटू पी इक्विलिब्रियम होगा, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इंटू पी इक्विलिब्रियम होगा। केपी की वैल्यू क्या लिख दूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, भाई अब इससे ज्यादा, हाँ ये देख लो, हाँ अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सोच रहे हो अब ये कहां से आया, दो कॉन्सेप्ट अपने को मिक्स किए गए और यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, अरे सॉल्व करना भाई, ऑब्वियस है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा,
ऑब्जेक्टिव को, अब ये को बोला एक बात बता, तू जो ये लिख रहा है ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा ना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज ये चीज तो तुम डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हो ना कि सर ये मैं अलग से क्यों लिखना है, ये फॉर्मूला तुझे अलग से क्यों लिखना है भाई, तुझे तुझे फॉर्मूला अलग से क्यों लिखना है, अलग से फॉर्मूला क्यों लिखना है, अपने मोल्स। अब कोई बोले सर मैं वो तुम्हें समझाने के लिए उधर लिख रहा हूं ना, अदरवाइज तुम डायरेक्ट लिख सकते हो टोटल मोल्स यहां पे कैलकुलेट कर लो, सर n-2x+3x, सर ये देखिए डायरेक्ट लिख सकते, ये डायरेक्ट लिख सकते, हो जाएगा। हाँ ये डॉल्टन्स लॉ, ये बेटा ये भी नहीं जरूरत, नहीं आपको एग्जाम हॉल में इसकी जरूरत है, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम खुद से लिख सकते हो ना, अभी तुम्हें खुद का एक रिएक्शन दूंगा तुम खुद ही लिख दोगे। हाँ एक बात बताओ, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे पहली बार समझाना था। कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे होता है ना, मान लो अभी आधे अधूरे नींद में आ गए होंगे, तो वो एक नींद खुलेगा, कहा क्या हुआ यार, ये सब क्या हुआ, तो उनको याद दिलाने के लिए अच्छा डॉल्टन्स लॉ, अच्छा मास्टर ने ये पढ़ाया, अच्छा ये कराया, फिर वो अच्छा वहां पुट किया, ये उनके लिए है। अदरवाइज तुम एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे बेटा प्रेशर दिया होगा ना, प्रेशर दिया होगा, ये देखना इतना हार्ड क्वेश्चन देखना आप कैसे लिखोगे, एक्सप्रेशन ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन। चलो एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, इसका एक्सप्रेशन लिखो, मुझे नहीं कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे वो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाना, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अरे भैया जोर से बोलो, पढ़ना है जी, प्यारे बोलो, पढ़ना है जी। हाँ ऐसे भी तो हो सकता है, कल से हमारा नारा यही रहेगा, जोर से बोलो, पढ़ना है जी, प्यार से बोलो, जन पढ़ना है जी। गरबा खेलने चलोगे, नहीं सर पढ़ना है जी, ऐसे बोला करो। घर वाले बोलेंगे वाह क्या बच्चा यार, हमारे घर में क्या बच्चा है। 3r gives 2s+4c। सच बता यार, तू घर पे अगर एक बार मतलब ऐसा बोल देना, आज के टाइम पे जितने भी तुम लोग पढ़ रहे हो, खाली तुम इतना बोल, तुम्हारे घर वाले बोले कि बेटा चलो घूम के आते हैं, और तुम खाली इतना बोल दो, नहीं पापा, सच में अगर दिल से, नहीं पापा मुझे बस पढ़ना है, आज नहीं जाना, मैं बाद में जाऊंगा। मैं जानता हूं इंडिया में अभी जितने पेरेंट्स होंगे तुम लोगों के, उनमें से आधे लोग ना अंदर ही अंदर, तुम्हारे मुंह पे तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन घर में जाके अपनी मम्मी को, होता है ना कि सबको बोलेंगे आज बहुत पढ़ाई कर रहा है, भले तुम उनको धोखा दे दो, लेकिन अंदर ही अंदर जो खुशी होगी ना भाई साहब, वो अलग ही लेवल है। ठीक है, तो कम से कम झूठ के लिए भाई कुछ तो खुशियां देना है घर वालों को, सच में देना है तो पढ़ते ही रहो, नहीं तो भाई कुछ तो होगा। सोचो इंडिया में कैसी हालत होगी, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं, पेरेंट्स बेचारे मतलब जवाब दे दो कि नहीं पढ़ना है मुझे, ऐसे मैं नहीं जा रहा बेटा। हाँ और क्या, पेरेंट्स भी अंदर क्या सुपुत्र पैदा हुआ, क्या बेसन, क्या सूजी, क्या चल रहा है, क्या मास्टर, वाह ये होता है। इसके एन मोल्स दिए हुए हैं, ओ माय गॉड, ये 0 0 एंड टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा सर, आज दिन भर यही कर रहे, 3x इसका 2x इसका 4x इसका x होगा सर, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर तीन चीजें निकालनी है, n टोटल कितना होगा, n-3x+2x+4x+x ये होगा सर, ये देखना ये कितना हो गया जी, 6+5 7+4x हो गया, और इक्विलिब्रियम पर पी टोटल दिया हुआ है कितना, पीटी दिया हुआ है। कितने लोगों का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, बस मेरे साथ साथ बताइएगा, क्या बोलना है, प्यार से बोलो, पढ़ना है जी, जोर से बोलो, पढ़ना है जी, जल्दी क्या होगा क्या होगा, ये देख लो, देखना केपी इज इक्वल्स टू, केपी इज इक्वल्स टू एस की पावर ये 2x अपॉन कितना हो गया, n+4x इंटू पी टोटल, पी टोटल पीटी
पीटी लिखना है ना, पीटी, इसका पावर 2, केपी की वैल्यू देखना कितना बड़ा आ रहा है, केपी, बस लिखना सीख लो ना भाई इसको, तो बस एग्जाम हॉल में इतना खतरनाक नहीं आएगा, लेकिन हाँ अब अपना काम है सिखाना, तो सिखा दिया तुम्हें ताकि तुम्हें डर खत्म हो जाए। तुम्हारा डर खत्म करना था ना, हमें तुम्हारा डर खत्म करना था, ताकि कोई जाओ कहीं पर कोई भी बोले क्या लिया है, साइंस लिया है जी, और क्या, डांडिया का मजा ही अलग हो जाए ना, ऐसे करना शुरू कर दे तो। देख रहे हो कितना क्रिएटिव हम लोग हैं, अपनी बेइज्जती खुद ही, और क्या, लो देख रहे हो। हो जाएगा। कैसी हो गई ये जिंदगी यार, मतलब तुम कभी सोच के देखो, पिछले साल जब तुम इस टाइम दुर्गा पूजा एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, कभी तुमने सोचा था कि ये सब हमारी जिंदगी का पार्ट होगा, कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम, कोई पूछे इक्विलिब्रियम किधर है सर, पता नहीं इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, मत पूछो, बस चल रहा है सर जिंदगी, हमें पता है इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। हो जाएगा, अरे भैया देख ले तू ये सब लिख पाएगा, मेरा क्या है भाई, हाँ हम तो कल यही बोल देंगे, सोच रहा है। चलो ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा, 4 केस कराए हैं, 4 ही है ना आज, 4, हाँ 4 केस कराए, 4 केस कराए हैं, बाकी अब 6 केस आपका वेट कर रहे हैं, 2 केस और 3 केस और वेट कर रहे हैं। अच्छा एक ना बड़ा वो था, ये कुछ लोगों को पीवाई क्यूज में, जैसे अब जो तुम लोग अभी बैठे हो, तो पीवाई क्यूज जो लोग कर रहे हैं, भाई देखो 2 बुक्स हैं, एक 37 ईयर है, एक 12 ईयर्स है, 37 ईयर भी कर सकते हो, लेकिन अब नया सिलेबस आ चुका है तो ये 12 ईयर्स भी कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब जो मुझे लगता है 11th क्लास में जो लोग बच्चे हैं उनको 37 ईयर्स भी करना है कर सकते हो, बट 12 ईयर्स भी कर सकते हो, जिसमें मतलब जो नए सिलेबस के बेस पे बोल सकते हो उस तरह से है। तो ये वाली बुक्स ना अमेजन अमेजन पे शायद मिल रही है, हाँ सब जगह मिल रही है, तो बस कर लेना यार, जो लोग पूछ रहे थे पीवाई क्यूज में कौन सी बुक करना है। ओके श्योर हो। हाँ अभी कुछ ऐसा कुछ ऑफर ऑफर भी चल रहा है ना, कोई बोल रहा है अमेजन पे, हाँ कुछ ऑफर चल रहा है शायद, देख लेना, अगर किसी को लेना हो 12 ईयर्स कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा नए सिलेबस पे है, 37 ईयर्स से बहुत पुराना, मतलब पापा पापा के टाइम पे का वो क्वेश्चन है, अब पापा के टाइम का क्वेश्चन कौन करेगा, ठीक है। हाँ 37 ईयर्स कर लिया है कोई दिक्कत, 37 ईयर्स भी लिया है गलत नहीं है। ओके तो चलिए क्या करना है, गरबा नहीं खेलने जाना है भाई, पढ़ लो चुपचाप, नहीं तो कल हम आएंगे यहाँ पे फिर से गरबा खेलने, हाँ धुलीरा धुन ऐसे करके गाना, और क्या, पता चला इधर से मैं इधर से पहने, हाँ तुम उधर से कर रहे हो, और क्या, घर वाले बोलेंगे वाह बेटा, मम्मी बोले बेटा क्या हो रहा है, बस मम्मी मत पूछो, यही जिंदगी चल रही है, क्या लाइफ हो गई है, हाँ जितनी उम्र नहीं उससे पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जितनी जितनी एज नहीं है उससे ज्यादा पुराने प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, मम्मी अब इससे ज्यादा क्या बोले, हाँ जोर से बोलो पढ़ना है जी, एक बार फिर से बोलो पढ़ना है जी, जाते जाते पढ़ना है जी, घर पे रह के पढ़ना है जी, कितना सही बन गया ना यार, बहुत सही, ये होता है क्रिएटिविटी, गजब के लोगों को। थैंक यू सो मच, इतनी देर तक अपने आप से पढ़ते हुए और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए रहो और एंजॉय करते हुए पढ़ो, सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हो। आज का डीपी करना, ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल रिवाइज करके करना, सो दैट कि उसको अच्छे से हो पाए, और कल बहुत हार्ड, ठीक है बहुत बहुत हार्ड चीजें आ रही हैं, कल बहुत हार्ड चीज है, तो भैया ध्यान रखिएगा, कल का नारा याद रहे, बस याद रहे कल पढ़ के आना है, नहीं तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत हार्ड हार्ड चीजें पढ़ी हैं आज, कल उससे भी हार्ड पढ़ना है। ओके बाय बाय, एंजॉय करो, गुड नाइट, बाय बाय।